हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में मजागौर डॉग शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में जिस तरीके से तेजी देखी जा रही है, जिस तरीके से अपसाइड मूव देखा जा रहा है दोस्तों, ये रैली जो है ना, अपने इतनी ज़बरदस्त गिरावट के बावजूद से कंटिन्यू जो रैली इसके अंदर में देखी जा रही है, ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के इर्द गिर्द में पहुंच चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब जब कोई शेयर ऑल टाइम हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा हो तो उसके ऊपर ये समझ में नहीं आता है कि अगला टारगेट हमारा क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं। जिस तरीके से मजागौर डॉग में तेजी चल रही है, निवेशक लगातार यही सोच रहे हैं कि क्या दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, सेल करके निकल जाना चाहिए, या दोस्तों यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, अभी और तेजी बाकी है। तो दोस्तों, इसी के सवाल का जवाब जो है हम ढूंढने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। और बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो दोस्तों। तो मजागौर डॉग शेयर के अंदर में आ गए हैं 3.87% की इसके अंदर में तेजी है। एक दिन के अंदर में अगर 5 दिन का आप डेटा देखोगे तो इसके अंदर में 14% की रैली है, 14%। दोस्तों देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त रैली है। 1 मंथ में 20% तक ये मूव कर चुका है। 6 मंथ में देखेंगे तो 60% की रैली है। जो करेक्शन था, जो गिरावट थी, वो तेज़ी में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुकी है। साल भर में देखेंगे तो 42% की यहाँ पर तेज़ी है। अगर 5 सालों का रिटर्न देखोगे तो मल्टी बैगर 3705% का रिटर्न है। तो रिटर्न्स तो इसके काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं इसके चार्ट्स के लेवल्स की। दोस्तों आ गए हैं मजागौर डॉग के चार्ट के अंदर में। हमने यहाँ पर बेसिक सिंपल लेवल्स ड्रॉ किए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर दोस्तों अपने जुलाई के आसपास शेयर ने जो हाई लगाया था, उसके बाद जब शेयर गिरना शुरू किया, इतना ज़्यादा करेक्ट किया कि निवेशक की यहाँ पर कमर टूट गई थी। लोग डर गए थे कि यहाँ पर क्या किया जाए। लेकिन उसके बाद इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। आप देख सकते हो हायर हाइज बनाते हुए शेयर कितना वक्त लिया है। ये शॉर्ट टर्म के अंदर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रैली देखने को मिली, कंसोलिडेशन देखने को मिला। अब निवेशकों का पेशेंस यहाँ पर टूट चुका था। उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से अपसाइड मूव आएगा या कब आएगा, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें, एकदम स्टार्टिंग के टाइम की बात करें तो सबसे ज़्यादा लो लगाया था 19 फरवरी के बाद से इसके अंदर में तेजी आनी स्टार्ट हुई। एक झोंका ट्रम्प के टैरिफ की वजह से और तमाम चीज़ें, जो यहाँ पर एफआईएस की सेलिंग की बाद जो गिरावट आई, वो ये गिरावट थी। ठीक है, उसके बाद में फिर से रैली आनी शुरू हुई और फिर से इसके अंदर में रिकवरी आई। तो दूसरी जो रिकवरी आनी शुरू हुई फरवरी के बाद में, ये आप देख सकते हो, ये जा करके अप्रैल के मंथ से स्टार्ट हुई। इसके बाद देखते ही देखते देख सकते हो शेयर ने जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है 2800 के अराउंड का लेवल आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो इसके राउंड ऑफ वैल्यू में, यहाँ पर भी शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया था। लेकिन जो ऑल टाइम हाई का लेवल था इसका 2900 के अबव लाइन पे, यहाँ पे ऑल टाइम हाई का लेवल था। ठीक है, अब हम चलते हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। तब इसी 2800 के जो लेवल हमने ड्रॉ किया है, इसने इसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसी लेवल पे टेस्ट किया। तो ज़बरदस्त क्या किया दोस्तों, रीटेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से अपसाइड मूव दे रहा है। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। कोई भी दोस्तों जो लेवल होता है, अगर ये कंसोलिडेशन कर रहा है कहीं भी, या कोई भी मूवमेंट दे रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, अगर ब्रेकआउट करता है तो एक अगर रीटेस्ट कर दिया तो दोस्तों क्या होता है मालूम है, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक की उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पर हम टारगेट लगाने का आपको एक पैटर्न बताते हैं दोस्तों, जो होता है चार्ट बेस पैटर्न। यहाँ पर जो डीप लेंथ होती है, अगर मैं यहाँ से लेकर के जो यू शेप में ये जो टारगेट लग रहे हैं, यहाँ तक हम देखते हैं तो आप देख सकते हो ये एक यू शेप बना रहा है। ठीक है, तो यू शेप में जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ से जो डीप लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, यही लेंथ सिंपली ऊपर साइड पे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम टारगेट लगाते हैं अप साइड पे। ये हमने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अब यहाँ पर हमने इस लेवल को ड्रॉ करने के बाद में इसी को हम क्या करते हैं, सिंपली ऊपर ले जा करके पेस्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ से स्ट्रक्चर आ रहा है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ये तो ये अबव लेवल पे जो टारगेट आ रहा है 3900 के अराउंड आ रहा है। आप 4000 भी कंसीडर कर सकते हो, राउंड ऑफ वैल्यू 4000 वैल्यू। तो आप देख सकते हैं अभी कितना ये टारगेट दिया है अपने यहाँ से। तो ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये इसने 8%, करीब करीब 10% तक हाई इसने लगा दिया है। ठीक है, और रीटेस्ट भी कर चुका है ये, यानी कि ये 2-6 महीने में भी कर सकता है और साल भी लग सकता है इसके अंदर में। तो ये होता है लॉन्ग टर्म का टारगेट दोस्तों।
और बीच में कुछ भी निगेटिविटी आती है, मार्केट में जंग होती है, कुछ और होता है, फॉरेन में ग्लोबली कोई भी ऐसे इवेंट्स आते हैं तो उसका असर पड़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि रॉकेट की तरह सीधा ऊपर चला जाएगा, हाई राइज बनाते हुए जाएगा। कुछ निगेटिविटी आई तो सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरीके से होते हैं स्ट्रक्चर दोस्तों। यहाँ पर नेगेटिव में 24% लिखा हुआ है, इसको आप पॉजिटिव में मान लीजिए, या 25% के आसपास तक यहाँ से रैली आप कैप्चर कर सकते हो। अगर शॉर्ट टारगेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3150 के अराउंड जो लेवल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ब्रेकआउट की लाइन है इसके नीचे 2800 से लेकर के यहाँ तक जो रेजिस्टेंस फेस किया है 12% के आसपास तक, अगर इसको मैं यहाँ से अप साइड में पेस्ट करता हूँ तो ऑलमोस्ट ये आप देखेंगे जो टारगेट आपका आएगा, ये देख सकते हैं आप 3500 के आसपास तक यहाँ से आप वैल्यू ले सकते हो, 3500 के आसपास तक, यानी कि 10% करीब तक रैली आप यहाँ से शॉर्ट टर्म में देख सकते हो। और थोड़ा से लॉन्ग टर्म में, थोड़े से लंबे वक्त में, 6 महीने साल में आप यहाँ से 25% तक 4000 के आसपास तक यहाँ से जो रैली है वो आप कैप्चर कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर रहे हो तो आपको इसी लेवल का स्टॉप लॉस ज़रूर ले लेना है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हो इस टारगेट के लिए तो दोस्तों आप यहाँ तक 2900 तक आप दोस्तों 2800 तक आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, RSI 66 पे ट्रेड कर रहा है, अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 7+ RSI भागता हुआ घोड़ा होता है और मूविंग एवरेज भी दोस्तों यहाँ पर है और शेयर हमारा यहाँ पर है, तो इसके अंदर में भी स्ट्रेंथ है। बाकी दोस्तों कोई भी न्यूज़ ऐसा आता है उसके ऊपर उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। बाकी कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए अपना ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए शेयर में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।